BSEB क्लास 10th साइंस 2026 लास्ट मिनट पावर रिवीजन। ये 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 2, 3 और 5 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ स्मार्ट प्रिपरेशन करें और बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर सिक्योर करें। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण 1 से 20। 1. ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का अपसारण होता है। अपचयन वो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अपसारण या हाइड्रोजन का योग होता है। उदाहरण CuO+H2 gives Cu+H2O। यहाँ CuO का अपचयन और H2 का ऑक्सीकरण होता है। 2. द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। उदाहरण 2H2+O2 gives 2H2O। दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान रहती है। 3. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जैसे दहन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। 4. संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित समीकरण से पता चलता है कि अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। ये द्रव्यमान संरक्षण नियम को दर्शाता है। 5. अपघटन अभिक्रिया। जब एक यौगिक टूटकर 2 या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। CaCO3 gives CaO+CO2। 6. विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाता है। Zn+CuSO4 gives ZnSO4+Cu। द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान होता है। 7. संक्षारण। धातु का वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण लोहे में जंग लगना। रोकथाम पेंटिंग गैल्वेनाइजेशन तेल लगाना। 8. विरंजन क्रिया। रंगीन पदार्थों का रंग हटाने की प्रक्रिया विरंजन कहलाती है। उदाहरण ब्लीचिंग पाउडर से कपड़े साफ करना। 9. अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल H+ आयन देते हैं HCl। क्षार OH- आयन देते हैं NaOH। लवण अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं NaCl। 10. pH पैमाना। ये 0 से 14 तक होता है। 7. उदासीन 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। ये अम्लता की तीव्रता बताता है। 11. धातु और अधातु में अंतर। धातु चमकदार तन्य विद्युत चालक, अधातु भंगुर कुचालक बिना चमक के। 12. आयनिक यौगिकों के गुण। उच्च गलनांक जल में घुलनशील विद्युत चालक पिघली अवस्था में। 13. सहसंयोजक बंध। जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण करते हैं। उदाहरण H2O। 14. कार्बन की बहुरूपता। कार्बन के विभिन्न रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। इनकी संरचना अलग अलग होती है। 15. एस्टरीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है, इसमें सुगंध आती है। 16. साबुन की सफाई क्रिया। साबुन माइसेल बनाता है जो गंदगी को घेरकर पानी से बाहर निकाल देता है। 17. कठोर जल। जिस जल से साबुन झाग नहीं देता। अस्थायी कठोरता उबालने से हटती है, स्थायी कठोरता रासायनिक विधि से हटती है। 18. अम्ल वर्षा। SO2 और NO2 गैसों से बनती है। प्रभाव फसल नष्ट, भवन क्षति। 19. जिंक और कॉपर। जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम। जिंक कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। 20. समीकरण संतुलन विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है। खंड 2. विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। 21 से 40। बिहार बोर्ड के लिए यूनिक लॉन्ग आंसर। 1. ओम का नियम क्या है? सत्यापन की विधि। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है। सूत्र V = IR। सत्यापन। बैटरी, रियोस्टैट, एमीटर, वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ते हैं। विभवांतर बदलकर धारा मापते हैं। VI का ग्राफ सीधी रेखा मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि V = I। 2. प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। पदार्थ का प्रकार। तांबा कम, निक्रोम अधिक। तापमान। धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। सूत्र R = ρL/A। 3. श्रेणी और समांतर संयोजन में अंतर। श्रेणी संयोजन। धारा समान रहती है, विभव समान रहता है, कुल प्रतिरोध अधिक, कुल प्रतिरोध कम। एक उपकरण खराब तो पूरा परिपथ बंद, अन्य उपकरण कार्य करते रहते हैं। 4. विद्युत शक्ति क्या है? सूत्र लिखिए। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। सूत्र P = VI, P = I²R, P = V²/R। इकाई वाट। 5. विद्युत ऊर्जा की इकाई। SI इकाई जूल। व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा = 1000 वाट × 1 घंटा। 6. घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र बनाकर समझाइए। घरेलू परिपथ में 3 तार होते हैं। फेज लाल, न्यूट्रल काला, अर्थ हरा। फेज तार से धारा उपकरण तक जाती है, न्यूट्रल से वापस आती है, अर्थ तार सुरक्षा प्रदान करता है। 7. फ्यूज का कार्य। फ्यूज पतली तार से बना होता है,
अधिक धारा आने पर यह पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। ये उपकरणों को क्षति से बचाता है। 8 विद्युत मोटर का सिद्धांत व कार्य। सिद्धांत: जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। कार्य: विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। उपयोग: पंखा, मिक्सर, पंप। 9 विद्युत जनरेटर का सिद्धांत। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जब चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 10 फ्लेमिंग का बायां व दायां हाथ नियम। बायां हाथ नियम मोटर के लिए: अंगूठा बल, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी उंगली धारा। दायां हाथ नियम जनरेटर के लिए: अंगूठा गति, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी उंगली प्रेरित धारा। 11 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो क्षेत्र की दिशा बताती हैं। ये उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। 12 विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव। जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाता है। जूल का नियम H = I²RT। उपयोग: हीटर, इस्त्री, बल्ब। 13 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब विद्युत धारा किसी इलेक्ट्रोलाइट से गुजरती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। उदाहरण: तांबे की परत चढ़ाना। 14 शॉर्ट सर्किट। जब फेज और न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो धारा अचानक बहुत बढ़ जाती है। इसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इससे आग लग सकती है। 15 kWh क्या है? kWh किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बिजली। 16 प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता, कंडक्टेंस कहलाता है। G = 1/R। 17 चालक, कुचालक एवं अर्धचालक में अंतर। चालक: धारा आसानी से प्रवाहित, कुचालक: धारा नहीं प्रवाहित, अर्धचालक: सीमित धारा। तांबा, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, सिलिकॉन। 18 बैटरी और सेल में अंतर। सेल एक विद्युत स्रोत, बैटरी कई सेल का समूह। बैटरी अधिक शक्ति देती है। 19 विद्युत बल्ब का सिद्धांत। बल्ब में टंगस्टन तंतु होता है। धारा प्रवाहित होने पर तंतु गर्म होकर चमकता है। ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 20 विद्युत सुरक्षा के उपाय। A अर्थिंग का उपयोग। B फ्यूज एवं MCB लगाना। C गीले हाथ से स्विच न छुएं। D ओवरलोडिंग न करें। E सही तारों का प्रयोग करें। श्वसन। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये कोशिकाओं में होता है। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। एनारोबिक श्वसन बिना ऑक्सीजन के होता है। 3 मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन को सरल रूप में बदलता है। मुख, चबाना व लार द्वारा पाचन। अन्न नमी भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। आमाशय अम्ल और एंजाइम से पाचन। छोटी आंत पूर्ण पाचन व अवशोषण। बड़ी आंत जल अवशोषण। 4 रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं में बेलकार हिस्से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मनुष्य में द्विगुणित परिसंचरण पाया जाता है। 5 हृदय की संरचना व कार्य। हृदय एक पेशी अंग है जिसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद ऊपरी और 2 निलय निचले। ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में सहता है। 6 उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। मुख्य अंग किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। किडनी रक्त को शुद्ध करती है। 7 पौधों में जल का परिवहन। जाइलम ऊतक जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। ये प्रक्रिया वात उत्सर्जन खिंचाव के कारण होती है। 8 पौधों में भोजन का परिवहन। फ्लोएम ऊतक पत्तियों में बने भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाता है। इसे स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। 9 हार्मोन। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। उदाहरण: इंसुलिन, थायरोक्सिन। ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। 10 तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। मुख्य भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। ये उत्तेजना का शीघ्र उत्तर देता है। 11 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाना। 12 एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कोशिका की ऊर्जा है। ये श्वसन प्रक्रिया में बनता है और ऊर्जा प्रदान करता है। 13 एरोबिक एवं एनारोबिक श्वसन। एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा, एनारोबिक श्वसन ऑक्सीजन के बिना कम ऊर्जा। 14 वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये पौधों में जल के परिवहन में सहायक है। 15 मानव आंख की संरचना। मुख्य भाग कॉर्निया, पुतली, लेंस, रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। 16 नेत्र दोष एवं उपचार। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस। 17 इंसुलिन का कार्य। इंसुलिन अंसुली अग्नाशय से चिपा है। ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है। अभाव में मधुमेह रोग होता है। 18 किडनी की संरचना। किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन रक्त को छानकर मूत्र बनाता है। 19 रंध्र का कार्य। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक है। 20 जीवों में पोषण के प्रकार। A स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधे। B परपोषी, अन्य जीवों पर निर्भर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो JMS कोचिंग सेंटर, मुर्तज़ापुर, दरभंगा, डी रोशन सर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि अब अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप सभी को।